लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें सोशियोलॉजी में थिंकर्स का इस्तेमाल क्यों करना है। सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के डायरेक्ट सवाल कई सारे आते हैं। जो थिंकर्स हैं वो हमारे सोशियोलॉजी ऑप्शनल सिलेबस का एक इंटेग्रल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे इस चीज से परेशान रहते हैं कि कैसे हम अपने सोशियोलॉजी में आंसर्स को डिफरेंट लिखें कंपेयर टू जीएस आंसर्स। ये प्रॉब्लम पर्टिकुलरली और ज्यादा आती है पेपर 2 में। उसका वन ऑफ द वेज टू डू दैट इज टू मेंशन द रेलेवेंट थिंकर्स इन योर आंसर। सिलेबस सबके लिए सेम है, रिसोर्सेज भी सबके लिए सेम है। अपने आंसर्स को थोड़ा सा हटके कैसे बनाएं। अगर आपका आंसर सोशियोलॉजिकली एनरिच्ड लग रहा है, और वो कैसे एनरिच्ड लगेगा, वन ऑफ द वेज इज यूजिंग थिंकर्स। इंदु बेटा, मतलब डिड यू मेंशन गुड नंबर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट्स इन योर आंसर्स? Yes, sir. Thinkers I वगैरह? tried. Yes, sir. Yes, sir. I prepared a list for myself for all the topics, and I made a point that I remembered all the at least two thinkers for all the topics. I should remember. I should try to repeat thinkers. For example, in bonded labor and in internal migration. In both the topics, you can quote Jan Bremen. I think his name is. Hi friends, I am Pranay Agarwal, Sociology faculty at Sarthi IS platform. Today I will be discussing with you कि हम सोशियोलॉजी के अपने पेपर्स में थिंकर्स का इस्तेमाल कैसे करें, राइट? व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू यूज sociologists, scholars and thinkers names in our sociology optional papers in UPSC. And इसमें we will also be taking insights from what the already successful candidates have done. जो बच्चे क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी सर्विस में हैं, IAS, IPS, IRS, वेरियस सर्विसेज में, हम उनके एक्सपीरियंस से भी सीखेंगे। प्लस जो मैंने अपने डेकेड लॉन्ग करियर में सीखा है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, बच्चों के इनपुट से भी, दैट ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग विद यू। सो चलिए, लेट अस गेट डाउन टू आवर लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें सोशियोलॉजी में थिंकर्स का इस्तेमाल क्यों करना है। बिफोर डिस्कसिंग कि कैसे करना है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों करना है। सो फ्रेंड्स, पहले समझते हैं थिंकर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी है इन आवर सोशियोलॉजी पेपर्स। Number 1, please appreciate, you have a lot of direct questions regarding various thinkers in your sociology optional papers. दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में sociological thinkers के डायरेक्ट सवाल कई सारे आते हैं। जो thinkers हैं वो हमारे sociology optional syllabus का एक इंटेग्रल और इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेपर 1 में 6 thinkers हैं which are mentioned by name: दुर्खाइम, मार्क्स, वेबर, पार्सन्स, मर्टन और जीएच मीड। इसी तरह पेपर 2 में 3 अप्रोचेस थिंकर्स के नाम के साथ मेंशन्ड हैं इन पर्सपेक्टिव्स टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। घूरे की इंडोलॉजिकल अप्रोच, एमएन श्रीनिवास की स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच के लिए AR देसाई। इसके अलावा पेपर 2 में आप देखेंगे कि कास्ट के अंडर 4 थिंकर्स के व्यू स्पेसिफिकली मेंशन्ड हैं, जिसमें अगेन आपके आ जाते हैं घूरे, एमएन श्रीनिवास, आंद्रे बेते और लुई दुमो। ठीक है, तो कई थिंकर्स तो बाय नेम सिलेबस में मेंशन्ड हैं एंड रिपीटेडली हर साल उनसे सवाल आते हैं और उनकी एक अच्छी खासी वेटेज है। ये जो थिंकर्स का यूनिट है इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस इन बोथ पेपर्स। दूसरा रीजन फ्रेंड्स व्हाई वी शुड बी यूजिंग थिंकर्स, क्योंकि इससे हमारे आंसर्स में क्रेडिबिलिटी ऐड होती है। जो भी हम अपनी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, अगर वो थिंकर के नाम से सपोर्टेड है तो इट विल ऐड वेट टू द आर्ग्यूमेंट। ब्लंटली पुट, साफ बात है, सेम आर्ग्यूमेंट, सेम लॉजिक आप दें एज एन इंडिविजुअल, या फिर वही चीज अगर आंद्रे बेते या सिल्विया वॉल्बी ने बोली है तो उसकी कहीं ज्यादा वैल्यू है। तो उससे जो है हमारे आंसर में एक एकेडमिक ओरिएंटेशन आती है और एक ग्रेटर, एक वजन कह सकते हैं कि आता है। ठीक है, तीसरी बात फ्रेंड्स, प्लीज अप्रिशिएट, थिंकर्स के इस्तेमाल से इट विल हेल्प अस टू राइट सोशियोलॉजिकल आंसर्स। इट हेल्प्स टू मेक आवर आंसर्स सोशियोलॉजिकल।
बच्चे इस चीज से परेशान रहते हैं कि कैसे हम अपने सोशियोलॉजी में आंसर्स को डिफरेंट लिखें कंपेयर टू जीएस आंसर्स। ये प्रॉब्लम पर्टिकुलरली और ज्यादा आती है पेपर 2 में। उसका वन ऑफ द वेज टू डू दैट इज टू मेंशन द रेलेवेंट थिंकर्स इन योर आंसर्स। जीएस के पेपर में यू डू नॉट एक्सपेक्ट, the teachers, the evaluators don't expect students to mention specific subject specific scholars, but yes, सोशियोलॉजी का जो आपका पेपर होगा वो कोई सोशियोलॉजी के प्रोफेसर चेक कर रहे होंगे विद ईयर्स और पॉसिबली डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड दे विल एक्सपेक्ट दैट द रेलेवेंट स्कॉलर्स बी मेंशन्ड इन एन आंसर। चौथी बात, when we use thinkers it adds depth to our answers. Please appreciate thinkers का typically जो analysis होता है वो काफी rich होता है, काफी nuanced होता है, ठीक है। और तो अगर हम उनका analysis यूज करेंगे तो हमारे आंसर में भी वो डेप्थ और रिचनेस रिफ्लेक्ट होगी। तो हमारे जो आंसर्स हैं दे विल बी रिचर इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ द एनालिसिस दैट वी आर पुटिंग बिफोर द इवैल्यूएटर, राइट। फाइनली फ्रेंड्स, I'd say it is, it can be that X factor, that distinguishing factor जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो आपके कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा हटके या बेहतर दिखेगा। साफ बात है, वन ऑफ द वेज इन विच टॉपर्स टिपिकली डिस्टिंग्विश देयर राइटिंग फ्रॉम अ रन ऑन द मिल और एवरेज आंसर इज बाय कोटिंग द रेलेवेंट थिंकर्स, राइट। मोटा मोटी सिलेबस सबके लिए सेम है, रिसोर्सेज भी सबके लिए सेम है। अपने आंसर्स को थोड़ा सा हटके कैसे बनाएं? अगर आपका आंसर सोशियोलॉजिकली एनरिच्ड लग रहा है, और वो कैसे एनरिच्ड लगेगा? वन ऑफ द वेज इज यूजिंग थिंकर्स, तो उससे you can hope to score more marks. Overall friends, हमारा emphasis क्या है? We should be scoring इन सब चीजों का एक, what should I say, end objective है, that is to score more marks in the sociology optional papers. So all these points lead to that ultimate objective, which will take us closer to or more likely to clear the UPSC exam and secure a service of our choice. अब अगर हम ये समझ गए हैं कि हमें क्यों सोशियोलॉजी के पेपर्स में थिंकर्स इस्तेमाल करने हैं, नाउ लेट अस ट्राई टू अप्रिशिएट हाउ वी शुड बी यूजिंग दीज थिंकर्स। तीन ब्रॉड अप्रोचेस बताऊंगा जिस तरीके से थिंकर्स का इस्तेमाल सोशियोलॉजी ऑप्शनल के पेपर्स में किया जा सकता है। पहली अप्रोच क्या है कि हम किसी थिंकर्स के व्यूज को स्पेसिफिकली मेंशन या कोट करें। किसी भी टॉपिक पे हम किसी थिंकर के स्पेसिफिक व्यूज जो हैं उनको मेंशन करें। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम, मॉडर्न सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेट्रोजीनिटी, स्किल स्पेशलाइजेशन एंड a complex division of labor which gives rise to interdependence and organic solidarity। ठीक, तो हमने दुर्खाइम की जो थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर है उसको बेसिकली इलाबोरेट कर दिया। दूसरा तरीका क्या है? रादर देन यूजिंग देयर स्पेसिफिक व्यूज ऑन अ टॉपिक, हम किसी थिंकर के कॉन्सेप्ट्स को यूज करें। कोई हमें आर्ग्यूमेंट डेवलप करनी है, उसके लिए हम किसी के
किसी स्कॉलर सोशियोलॉजिस्ट के कॉन्सेप्ट्स को यूज करें. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके सवाल है फार्मर सुइसाइड्स पे, पेपर 2 में, तो उसके आंसर के संदर्भ में आप लिख सकते हैं दी प्रेजेंट एग्रेरियन क्राइसिस इन इंडिया कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग Durkheim's concept of anomie. Using Durkheim's concept of anomie. Rapid changes in technology, legal framework, and the environment are leading to chaos, conflict, and declining agricultural productivity. Globalization and consumerist culture has fueled material aspirations which are spiraling out of control across, also affecting various agrarian classes. ठीक है, तो इस तरीके से हमने दुर्खाइम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ अनोमी है, जो बात क्या करता है, रैपिड सोशो इकोनॉमिक चेंज की, उसके अकम्पनिंग केओस, कॉन्फ्लिक्ट की, हाँ, जो एक स्पिरलिंग डिजायर्स हैं, उसको हमने यूज कर लिया टू एक्सप्लेन एग्रेरियन क्राइसिस एंड फार्मर सुइसाइड्स इन इंडिया. ठीक, एक थर्ड तरीका क्या है टू यूज थिंकर्स. नेम्स ड्रॉपिंग. इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं पता है किसी टॉपिक पे किस स्कॉलर ने क्या बोला है, ऑफन टाइम्स क्या होता है, इतने सारे थिंकर्स हो जाते हैं, बच्चों को याद नहीं रहता कि किस थिंकर ने क्या बोला है, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है. या फिर ऐसा हो सकता है एग्जाम सिचुएशन के स्ट्रेस के तहत यू आर अनेबल टू रिकॉल विच स्पेसिफिक थिंकर्स हैव रिटन ऑन अ टॉपिक. या फिर ये भी हो सकता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप थिंकर्स तैयार करना छूट गया आपका. इन दैट केस क्या करें, यू कैन नेम्स ड्रॉप द रिलेटेड थिंकर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर सवाल है ऑन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, शॉर्ट नोट ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इस प्रकार का सवाल मल्टीपल टाइम्स आ चुका है. इन द प्रीवियस ईयर्स 2011 में आया था, 2012 में आया था, 2014 में आया था, फिर 2017 में आया था. ये रिपीटेड टॉपिक है जो यूपीएससी बार बार पूछ रहा है. मान लीजिए सवाल है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे, बट आपको कोई स्पेसिफिक एग्जांपल याद नहीं आ रहा, आपको कोई स्पेसिफिक स्कॉलर याद नहीं आ रहा कि किस सोशियोलॉजिस्ट ने बोला है. इन दैट केस आप एक जनरल स्टेटमेंट से शुरू कर सकते हैं, ड्रॉपिंग द नेम्स ऑफ which kind of scholars, various feminist scholars, because this is an issue which will be dear to the heart of feminists. but हमें नहीं पता किस feminist ने specifically बात की है, तो हम एक begin कर सकते हैं एक generic statement से, not specifically violence against women, but we can say that feminist sociologists like such as Kamala Bhasin and Nivedita Menon, they contend that patriarchal social structures and mindsets reproduce women's subordination in society. ये तो एक मूल फेमिनिस्ट आर्ग्यूमेंट है जो हर फेमिनिस्ट कहेगी. हमने इसमें कुछ भी स्पेसिफिकली एट्रीब्यूट नहीं किया इन स्कॉलर्स को. हमने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की भी स्पेसिफिकली बात नहीं की. हमने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी कि फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट सच एज दिस एंड दैट, इंडियन है तो आप इंडियन का नाम दे सकते हैं, वरना वेस्टर्न के दे सकते हैं, सच एज सिल्विया वॉल्बी, सच एज एन ओकली, कंटेंट दैट in patriarchal societies various social structures and mindsets reproduce women's subordination through several mechanisms. फिर उसको हमारे क्वेश्चन की डिमांड से लिंक कर दे. In this context, violence against women can be seen as a systematic expression of patriarchal power, or it can be seen as a systematic assertion of patriarchal power rather than as isolated acts. ठीक है, तो हमने इसमें क्या कर दिया, हमने पहले पेट्रियार्की के ऊपर एक स्टेटमेंट दी जिसमें हमने नेम्स ड्रॉप कर दिए. हमने मेंशन, तो एग्जामिनर को या उसको पढ़ते समय जो इवैल्यूएटर है उनको क्या लगेगा, दिस गाय
और दिस गर्ल शी नोज द रेलिवेंट फेमिनिस्ट स्कॉलर्स, और हमने कोई मिस एट्रीब्यूशन नहीं किया, हमने उनके मुंह में ऐसा कुछ भी नहीं डाला जो उन्होंने ना कहा हो, राइट? तो हमने एक जेनेरिक स्टेटमेंट से शुरू किया एंड सब्सिक्वेंटली वी रिलेटेड इट टू द डायरेक्ट कोर डिमांड ऑफ आवर क्वेश्चन. तो इन 3 तरीके से हम थिंकर्स का ब्रॉडली इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू सम इंपॉर्टेंट suggestions regarding how to use thinkers. One suggestion will be, friends, that the thinkers आपके पास automatically नहीं आ जाएंगे, आपको उनको specifically topic wise prepare करना पड़ेगा. So you must prepare thinkers for each topic. Not only each topic, but each of the subtopics mentioned in the syllabus. Syllabus में जो भी terms या topics mentioned हैं sociology के, हर topic पे ensure कि आपके पास at least 2 thinkers हैं. इससे क्या होगा, आप ensure कर पाएंगे कि किसी भी topic पे आप at the very least 1-2 रेलिवेंट स्कॉलर्स को मेंशन कर पा रहे हैं. दूसरी टिप विल बी, जो कॉमन थिंकर्स है ना, उनको अवश्य याद रखें. रिमेंबर दी कॉमन थिंकर्स. कॉमन मतलब दोज हु हैव रिटन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इश्यूज. क्या है, फिर आपका काम आसान हो जाता है, नाम याद रखने के कम हो जाएंगे. अगर एक ही थिंकर को हम 6 अलग अलग इश्यूज के ऊपर कोट कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट. फॉर एग्जांपल, अ स्कॉलर लाइक G.S. Ghure written on variety of topics. Ghure we can quote while writing about caste. We can quote while writing about tribes. इन्होंने कहा था tribes are backwards Hindus. इन्होंने caste के 6 फीचर्स बताए थे. We can quote Ghure while writing on race. इन्होंने कास्ट एंड रेस इन इंडिया किताब लिखी थी. 6 फिजिकल टाइप्स ऑफ हिंदू पॉपुलेशन बताए थे. वी कैन कोट घूरे वेल राइटिंग ऑन रिलीजन. इन्होंने हिंदुइज्म के नेचर की बात की थी. इन्होंने साधु संतों का जो सोशल कंट्रीब्यूशन है, लीडरशिप उन्होंने प्रोवाइड की है, उसकी बात की थी. वी कैन कोट घूले वाइल टॉकिंग अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन. We can quote Ghure on so many issues while talking about communal riots. ठीक है? On a variety of issues we can quote Ghure. तो घूरे का नाम हमें याद रखना पड़ेगा कि घूरे ने किस किस बारे में और ब्रीफली क्या बात की है. ठीक? Another suggestion, friends, will be for at least some of the thinkers in some of the topics, try to also remember the names of their works or books. मैं आपको नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप हर आंसर में बुक के नाम लिखें. मैं नहीं एक्सपेक्ट करता जितने भी थिंकर्स याद कर रहे हैं हर सब टॉपिक में 2 सबकी किताब पता हो. बट मोटा मोटी जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं, उनके जो मेजर वर्क्स हैं, दोज यू शुड नो, राइट? उससे फर्दर वैल्यू ऐड होती है आपके आंसर्स में. ये सारे सजेशंस हैव बीन शेयर्ड विद अस बाय इंदु बाला. शी गॉट सिलेक्टेड फॉर द IPS from the civil CSE 2024. She had been preparing for many years. She was very good in sociology. She scored somewhere around 280 in CSE 2024, right? And these are some of the insights that she shared with me when we were discussing her approach to sociology. सुनिए आप उनको डायरेक्ट. रेगुलरली सजेस्ट करता हूं. Fourth thing that I will advise you is prepare a list
ऑफ थिंकर्स। आपके पास एक बड़ी डिटेल्ड लिस्ट होनी चाहिए थिंकर्स की, टॉपिक वाइज। किस टॉपिक पे किस थिंकर को मेंशन कर किन किन थिंकर्स को मेंशन कर सकते हैं, उसकी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करिए। उस डॉक्यूमेंट को बार बार नजर मारिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। दैट विल टेल यू कि अच्छा, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी पे अगर क्वेश्चन आया तो मैं किन 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 थिंकर्स को मेंशन कर सकता हूं, अगर सेक्युलराइजेशन पे आया तो मैं किन किन थिंकर्स को कर सकता हूं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेट मी शेयर विद यू वन सच लिस्ट made by a student. जो मैं आपसे लिस्ट शेयर कर रहा हूं, ये शताक्षी सिन्हा ने बनाई थी। शी सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 204 इन सिविल सर्विस एग्जाम 2024। सोशियोलॉजी में उनके मार्क्स थे 290 राइट। सो जो भी मैं आपको बच्चों के इनसाइट्स शेयर कर रहा हूं, सारे ऐसे फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं हु हैव सिक्योर्ड वेरी वेल इन दी लेटेस्ट सिविल सर्विस एग्जाम। इंदु बाला के 280 के करीब थे, वो आईपीएस में हैं। शताक्षी के थे, उनका रैंक 204 है और उनके मार्क्स सोशियोलॉजी के 290 थे। तो अगर आप ये लिस्ट देख सकते हैं, ये शताक्षी के डेवलप्ड नोट्स हैं। डोंट आस्क मी फॉर दीज नोट्स, आई विल एडवाइज यू टू डेवलप योर ओन लिस्ट। ये देखिए क्या लिखा है इन्होंने। पहला टॉपिक इमर्जेंस, सब टॉपिक रेनेसा। रेनेसा में किन किन को कोट कर सकते हैं, शेक्सपियर, लियोनार्डो डी कैप्रियो, माइकल एंजेलो वगैरह। एनलाइटनमेंट में थिंकर्स लाइक हॉब्स, लॉक, रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्की या एडम स्मिथ। इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस में टीबी बॉटमोर, हर्बर्ट स्पेंसर। कंजर्वेटिव स्कॉलर्स लाइक डी बोनाल्ड एंड डी मेस्टर। ठीक है। सोशियोलॉजी एज अ साइंस, पॉजिटिविज्म में कोट कर सकते हैं कॉम्टे, दुर्खाइम या मार्क्स को। नॉन पॉजिटिविज्म में कैटेगरी वाइज इंटरप्रेटिविस्ट, मैक्स वेबर। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, मीड एंड हर्बर्ट ब्लूमर। फिनोमिनोलॉजी, एल्फ्रेड स्कट्स, हसल एंड पीटर बर्गर। एथ्नोमेथोडोलॉजी ऑफ हैरोल्ड गारफिंकल। इसी तरह से आप देखेंगे हर टॉपिक और सब टॉपिक पे इनकी एक डिटेल्ड ये डॉक्यूमेंट इनकी है। ये थिंकर्स वाइज टॉपिक्स हैं, एमाइल दुर्खाइम, टैलकॉट पार्सन्स, मर्टन, मार्क्स, फिर किनशिप, स्ट्रैटिफिकेशन, पॉलिटिक्स। राइट, हर टॉपिक पे देखिए। रिलीजन में आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूं, थोड़ा जूम इन करके। रिलीजन में सेक्युलराइजेशन, सेक्युलराइजेशन में किन किन को आपने थिंकर्स को याद किया है? ब्रायन विल्सन, कॉम्टे, वेबर, दुर्खाइम, पार्सन्स, थॉमस लकमैन, पीटर बर्गर, रॉबर्ट बेला, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, स्टीव ब्रूस। तो हमारे पास, इनके पास थिंकर्स की डेफिनेटली कमी नहीं होगी अगर एक रिच लिस्ट है जहां पे आपने इतने सारे नाम लिखे हैं, कम से कम 2 या 3 तो आपके माइंड में स्टिक करेंगे। सो प्लीज मेक दिस डिटेल्ड लिस्ट फॉर ऑल टॉपिक्स इन दी सिलेबस। इसी तरह हर टॉपिक पे है। सोशल चेंज जो लास्ट यूनिट है, फिर ये वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, सोशियोलॉजी, कॉमन सेंस, फिर पेपर 2 का हो गया कास्ट सिस्टम, पर्सपेक्टिव्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन टॉपर्स की तरह आप भी मेक श्योर यू आर कवरिंग एवरी सब टॉपिक, मेक श्योर you are remembering at least 2 scholars for every subtopic. Make sure you are creating that list and revising it multiple times. इसमें हमें यह भी समझना जरूरी है what not to do. What not to do, right? While using thinkers in your answers, please ensure that you are not wrongly quoting a thinker. wrongly quote या misattribution नहीं करना है, strictly no है।
right? So you do not wrongly quote or misattribute a thinker. In other words, आप किसी thinker को वो नहीं कहें कि इन्होंने कहा है, if you are not sure कि whether उन्होंने कहा है नहीं कहा. अगर नहीं श्योर है, बेटर है रहने दो, मत मेंशन करो थिंकर, रादर देन रॉन्गली मेंशन करना. दूसरी बात ये मत सोचिएगा, कई बच्चे सोचते हैं, पूछते हैं कि सर क्या हम कोई भी नाम चिपका दें कि एग्जामिनर ने भी कहां ही पढ़ा होगा. रेस्ट अश्योर्ड देयर इज अ वेरी हाई चांस द एग्जामिनर नोज whatever thinkers you are mentioning, he is very well versed with their writing. वो दशकों से वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना. तो ये चांस बिल्कुल मत लें, दैट विल शो यू इन पुअर लाइट. उससे बेहतर है ना लिखें थिंकर, राइट. या फिर उससे बेहतर है कि वेगली मेंशन करें. जैसे हमने नेम्स ड्रॉपिंग में सीखा था, अगर हमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे स्पेसिफिक थिंकर नहीं पता, हम एक जनरल पेट्रियार्की को स्टेटमेंट डाल दी, उसमें थिंकर्स के नाम डाल दिए, फिर हमने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करी, है ना. तो बी वेग और डू नॉट मेंशन थिंकर्स, और यू मेंशन पर्सपेक्टिव्स रादर देन थिंकर्स इंस्टेड ऑफ रॉन्गली कोटिंग. ठीक है. नेक्स्टली फ्रेंड्स, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डू नॉट clutter your answer with thinkers. Do not overdo thinkers. बहुत जरूरी है ये. कई बार बच्चे सोचते हैं कि अपने आंसर्स को एनरिच करने का इकलौता और सही तरीका है कि थिंकर्स ज्यादा से ज्यादा मेंशन करो. एवरी ईयर स्टूडेंट्स आस्क मी, सर कितने थिंकर्स लिखने आवश्यक है. देयर इज नो बेयर मिनिमम, आई वुड से. कोई ऐसा नहीं है कि, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने एक बच्चे ने 2 थिंकर्स मेंशन किए और दूसरे ने 6 थिंकर्स मेंशन किए तो 6 वाले को ज्यादा नंबर मिलेंगे, कतई नहीं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू यूज थिंकर्स इन द फ्लो ऑफ द आंसर. यू हैव टू यूज द थिंकर्स वेयर एंड ओनली वेयर दे आर रेलिवेंट. तो थिंकर्स चेपे हुए, घुसेड़े हुए या अननेसेसरली इंसर्टेड नहीं लगने चाहिए, राइट. दे मस्ट बी रेलिवेंट टू द आंसर. डोंट ऑब्सेस विथ थिंकर्स फ्रेंड्स, दैट इज द की पॉइंट. याद जरूर रखिए, इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस. बट केवल थिंकर्स के मियर unnecessary mentioning too many thinkers will not fetch you marks. Using them properly to make your argument will fetch you marks. इसी से related एक बात कहना चाहूंगा कि ना, don't write answers which are thinker led. मतलब thinkers should not lead the answer. आंसर को आपको लॉजिकली स्ट्रक्चर करना है, स्कॉलर्स को यूज करना है टू बट्रेस योर आर्ग्यूमेंट, टू मेक द पॉइंट और एड वेट टू द आर्ग्यूमेंट दैट यू आर मेकिंग. एंड नॉट जस्ट वाइल राइटिंग, इवन वाइल फ्रेमिंग और थिंकिंग अबाउट एन आंसर, डोंट थिंक ऑल्सो थिंकर्स वाइज. कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं गलत तरीके से कि वो सोचने बैठते हैं इस आंसर में कौन से थिंकर्स डालूंगा, और फिर उन थिंकर्स की बात को मेंशन करने लगते हैं. वो गलत अप्रोच है. थिंकर जो है दैट शुड बी एडिंग वैल्यू टू द आंसर. ठीक है. दिस आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, एंड one of this year's sociology toppers, in fact the person who has scored the maximum in CSE 2024, Nilesh Goyal, all India rank 77 IAS उनको मिला है, और उनके 293 आए हैं सोशियोलॉजी में इस साल, which is the maximum in CSE 2024. उन्होंने भी यही अप्रोच अपनाई है, right? He shared it with me in a discussion we were having. Have a look. Necessarily mention नहीं करना है, हमें thinkers को mention करना है in the flow of the answer to add weight to our argument. Let me share an example. एक सवाल है previous year का, 2015 का क्वेश्चन है, 20 मार्कर. Define secularization. What are its major dimensions in the modern world? I repeat, define secularization
full stop. What are its major dimensions in the modern world? इसको कैसे स्ट्रक्चर करेंगे? इंट्रोडक्शन में you can define what secularization means. In a subsequent para, you will briefly elaborate on what is secularization. And then you give a subheading. Second part पे I'm more interested for the sake of the point which I want to make. Major dimensions of secularization. गलत क्या करते हैं कई बार स्टूडेंट्स? वो स्कॉलर लेड आंसर्स लिखते हैं. सो दे विल से पॉइंट नंबर 1, ब्रायन विल्सन, इन्होंने कहा कि लोग चर्च जाना छोड़ दिए. दूसरा, स्टीव ब्रूस, इन्होंने कहा डिसएंगेजमेंट हो गया सोशल इंस्टीट्यूशंस का. तीसरा, एमएन श्रीनिवास, इन्होंने कहा द डे टू डे लाइफ ऑफ एन एवरेज इंडियन is nowadays little affected by religion. चौथा, रॉबर्ट बेला, इन्होंने कहा कि रिलीजन प्राइवेटाइज हो गया. कैसेनोवा, गलत तरीका है. इस तरह से अगर आप थिंकर्स का इस्तेमाल करेंगे, आपके मार्क्स कम आएंगे ना कि ज्यादा. प्लीज अप्रिशिएट व्हाई. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट आर द मेजर डायमेंशंस ऑफ सेक्युलराइजेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड. नाउ ब्रायन विल्सन, स्टीव ब्रूस, श्रीनिवास बेला, कॉम्टे, these are not the dimensions. These are scholars who have talked about those dimensions. तो अगर हमारी सब हेडिंग है मेजर डायमेंशंस ऑफ सेक्युलराइजेशन, आंसर में हमारे क्या होने चाहिए? पॉइंट्स में हमारे पॉइंट्स में इधर होने चाहिए ना कि थिंकर्स, रादर व्हाट आर दोज डायमेंशंस, वो मेंशन होनी चाहिए इधर. डायमेंशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, साइंटिफिक रिप्लेसिंग, या सिंपली से साइंस रिप्लेसिंग रिलीजन, ये एक मेजर डायमेंशन है. That earlier or in pre-modern societies, man often relied upon theological explanations. ये इसके अंदर हम explain करेंगे. In pre-modern times, the primitive man often relied on theological or religious explanations of various natural and social phenomena around him. But in modern society, man increasingly relies on scientific explanations of the very same phenomena. फिर हम बोलेंगे, as Comte points out, there is a shift from theological to metaphysical to finally positive or scientific stage. तो हमने कॉम्टे डैश करके बात नहीं करी, हमने आर्ग्यूमेंट बोली. डायमेंशन तो ये है कि साइंस इज रिप्लेसिंग रिलीजन, उसको आर्ग्यूमेंट को वजन देने के लिए हमने कॉम्टे का मेंशन किया. इसी तरह हम बोलेंगे कि डिसएंगेजमेंट, या इसको ऐसे लिखते हैं, डिक्लाइनिंग रोल ऑफ रिलीजन या डिक्लाइनिंग रोल ऑफ चर्च इन अदर सोशल स्फीयर्स. डैश, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी और चर्च नॉट ओनली cater to the spiritual needs of man but also played an important role in education, in sanctifying the powers of the rulers, या political role था, right? economic dimension था. तो चर्च या रिलीजन बताता था जैसे कास्ट सिस्टम में कि कौन क्या काम करेगा, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैरिज को रेगुलेट करता था, फैमिली लाइफ को, हर चीज में चर्च या रिलीजियस अथॉरिटी का इंपॉर्टेंट रोल था. बट इन मॉडर्न टाइम्स, एज स्टीव ब्रूस पॉइंट्स आउट, देयर हैज बीन अ डिसएंगेजमेंट. देयर इज स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन accompanied by disengagement of organized religion from other arenas of social life.
ठीक है, तो सेक्युलर स्टेट इमर्ज हुआ, साइंटिफिक एजुकेशन इमर्ज हुई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सही तरीका है फ्रेंड्स। थिंकर्स को हम यूज कर रहे हैं आर्गुमेंट को बट्रेस करने के लिए। फिर तीसरा हम लिखेंगे ग्रोइंग रैशनैलिटी। उसके अंदर हम लिखेंगे कि वेबर पॉइंट्स आउट कि डिसएन्चांटमेंट हुआ है ऑफ द वर्ल्ड, यानी द रेल्म ऑफ द मिस्टीरियस एंड द अननोन हैज श्रंक एज मैन्स द फ्रंटियर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज हैव एक्सपैंडेड। People are now taking decisions based on cold calculation, cost benefit analysis, या rationalization, right? Rather than on what is mentioned in the scriptures or holy books, ऐसे करके। तो ये dimensions हैं जिन पे हमें चौथा हम लिखेंगे declining church attendance। उसके अंदर हम लिखेंगे कि ब्रायन विल्सन कहते हैं कि यूरोप में तो आज के दिन चर्चेज एम्प्टी हो रहे हैं, कईयों को they have to had to shut shop because there are no patrons। ठीक है, कोई आ ही नहीं रहा तो वो चर्चेज उनके बंद, खाली पड़े हैं और बंद हो रहे हैं। तो थिंकर लेड आंसर ना लिखें, आंसर आपके आर्गुमेंट्स बेस्ड होनी चाहिए, केटरिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था व्हाट आर द मेजर डायमेंशंस ऑफ सेक्युलराइजेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड, तो हमें मेजर डायमेंशंस पे फोकस करना है और अपने बात को वजन देने के लिए थिंकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स, पॉइंट इज कि थिंकर्स को आप यूज करें अपने आंसर्स को वैल्यू ऐड करने के लिए, अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं, अननेसेसरली वर्बोज या भारी भारी शब्द इस्तेमाल करने के लिए नहीं। फाइनली आई विल लाइक टू डिस्कस विद यू कि writing style when it comes to thinkers, how to mention thinkers। ये एक मोर देन सोशियोलॉजी, एक सिंपल इंग्लिश की बात है, बट बिकॉज वी आर राइटिंग आंसर्स तो हमें पता होनी चाहिए कि हम अपने सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करें जब थिंकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड ट्राई टू यूज अ वैरायटी ऑफ स्टाइल्स। अगर हम सेम तरीका बार बार इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ा रेपिटेटिव और बोरिंग हो सकता है। वन वे इज ऑफ कोर्स सिंपल, अकॉर्डिंग टू M.N. Srinivas, and then you say कि संस्कृताइजेशन इज दिस और दैट, है ना। तो एक तरीका हो गया इस तरीके से शुरू करना कि अकॉर्डिंग टू XYZ, ये है। दूसरा तरीका है फ्रॉम अ डैश पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ वेबेरियन पर्सपेक्टिव ऐसा है, फ्रॉम अ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऐसा है। तीसरा है आप थिंकर्स का जो स्कूल है उसको मेंशन कर दें। फंक्शनलिस्ट्स सच एज पार्सन्स या डेविस एंड मोअर contend that social stratification fulfills some vital social needs, ऐसे करके। चौथा तरीका क्या है, आंसर सेंटेंस के एंड में यूज करें थिंकर का नाम ब्रैकेट में। फॉर एग्जाम्पल वन कैन से the same scientific method can be applied across all sciences, whether natural or social, in brackets Auguste Comte। ठीक है, तो हमने पूरा सेंटेंस लिखा और फिर जिसके वो व्यूज हैं उसका नाम मेंशन कर दिया। ठीक, अच्छा एक तरीका क्या है इंपॉर्टेंट, वर्बैटिम रिप्रोडक्शन ऑफ थिंकर्स। ये पर्टिकुलरली यूजफुल हो जाता है, कोई डेफिनेशन वगैरह आप किसी चीज की दे रहे हो तो वहां पे हम करें। फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे अगर हम वर्बैटिम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दुर्खाइम डिफाइंस रिलीजन एज, और फिर कोट्स लगा के, a unified system of beliefs and practices related to sacred things, that is things set apart and forbidden. Religion unites its members into a single moral community, quotes close.
जहां भी हम वर्बेटिम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पे हम ऐसे सिंगल कोट्स को यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स को यूज कर सकते हैं. बट दिस इज अ लिटिल challenging. You need to have that complete definition and as it is, right? So you don't paraphrase in that case. मतलब उसको आप तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते, उसको as it is ही करना होगा. एक तरीका है फ्रेंड्स, आप पूरे उसके सेंटेंसेस को या पैराज को वर्बेटिम रिप्रोड्यूस ना करें, रादर आप फ्रेजेस को यूज करें. फॉर एग्जाम्पल यू से वेबर sees the bureaucracy as an iron cage. Iron cage को मैं सिंगल कोट्स में इन दिस केस डालूंगा, as an iron cage. या for Marx, religion is the opium of the people. तो opium of the people को मैं सिंगल कोट्स में डाल दूंगा. ये काफी एलिगेंट लगता है. देर आर लेस चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग विद इट रादर देन व्हेन यू आर यूजिंग फुल सेंटेंसेस, है ना. और जो कैच फ्रेज है उसको आपने बड़ी एलिगेंटली ब्रीफली कैप्चर कर दिया. ठीक है. एक चीज और आप कर सकते हैं कि जब आप आंसर्स में स्कॉलर्स का नाम दे रहे हैं, यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द स्कॉलर इन ऑल कैप्स. तो वो नाम जो है रेलेवेंट वो हाईलाइट हो जाएंगे उससे, राइट. फॉर एग्जाम्पल कहीं भी जैसे आपने यहां कॉम्टे लिखा, उसके बजाय अगर मैं कॉम्टे ऐसे ऑल कैप्स में लिख दूंगा तो एग्जामिनर की ज्यादा क्लियरली नजर पड़ेगी. एग्जामिनर को एट अ ग्लांस दिख जाएगा अच्छे बच्चे ने 2-3 जो भी रेलेवेंट स्कॉलर्स हैं मेंशन किए हुए हैं. तो दैट इज अबाउट यूजिंग थिंकर्स इन योर सोशियोलॉजी आंसर्स फ्रेंड्स. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, thinkers are important. Thinkers add a lot of value to your answers. Thinkers ka mention, correct mention can make your answers more marks fetching. But you need to get it right. Don't overdo it. Don't quote thinkers unnecessarily or out of context. Don't cheapo thinkers, right? Let them come in the flow of the answer. हमारा आंसर जो है, मतलब thinkers should not digress you from addressing the demand of the question. They should add value and they should help you to fulfill the demand of the question. इस तरीके से हम thinkers का sociology papers में इस्तेमाल करें. I hope you found this session helpful and I hope it will be useful for you in securing better marks in your sociology optional. बहुत बहुत धन्यवाद.